नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शिव के पार्थिव पूजन की। जी, पार्थिव पूजन कैसे करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार। आज चतुर्दशी रात्रि को 9:30 तक शुरू होगी और तक होगी और इसके अलावा पूर्वा खड़ा नक्षत्र 9:52 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:03 से 6:40 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और बात करते हैं पार्थिव पूजन की। कहते हैं भगवान शिव का मास होता है श्रावण महीना और श्रावण महीना होता है सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों के निदान का। तो बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ये पाप, ताप और श्राप खत्म कैसे होंगे। तो ये सभी प्रकार के ताप, पाप, श्राप खत्म होते हैं भगवान शिव के पूजन से, व्रत के नियमों से, दान से, स्वाध्याय से और सत्संग से। शास्त्रों में शिव का मतलब शयेत तिष्ठेत यो जनानाम मध्ये शिवः, जो अत्यंत सहज हो, सरल हो, सबके बीच में वास करता हो, ऐसा जो देवता है वो शिव कहलाता है। और श्रावण के महीने में सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों की पीड़ा के लिए भगवान पार्थिव का पूजन करना चाहिए। प्रिय मास है श्रावण का महीना और प्रिय द्रव्य है जल। शिवोह जल प्रियम। तो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करने के लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले सांप के बामी की मिट्टी लें, मिट्टी को साफ करके इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके और इससे भगवान शिव के 12 लिंग बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके बढ़िया भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए। अर्घ देने के बाद में अर्घपाद्य आचमनीय, फिर तिल का तेल से शरीर में मल करके एक बार पुनः स्नान कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि भगवान सूर्य को अर्घ दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और ये सब सूर्योदय से पहले करिए। सूर्योदय का समय आए तो भगवान शिव की 12 मूर्तियां स्थापित कर लीजिए। 12 मूर्तियां सांप के बामी की मिट्टी की लेकर के और फिर पूजन शुरू करना चाहिए। पूजन कैसे करें? तो एक पूर्वाभिमुख होकर के आप गौरी, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका कलश स्थापन करिए। सबका अर्घपाद्य आचमनी से पूजन करिए। 16 उपचार सामग्री से फिर भगवान शिव का पूजन करिए। तो भगवान शिव के पूजन से पहले भगवान की प्रतिष्ठा होती है परिवार सहित, मतलब नंदी, गौरी, भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय, वीरभद्र। इसके अलावा हम कुबेर, तक्षक इत्यादि सबका सपरिवार आवाहन करके फिर 12 रुद्रों की पूजा होती है। यानी 11 धन, 11 रुद्र और 1 महारुद्र, ऐसे 12 रुद्रों का स्थापन करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर 16 उपचार से पूजन करके मलापकर्ष विधि से एक फूल उठा करके सूंघ लें। फिर हाथ धो करके फिर प्रायश्चित्त के लिए भगवान पार्थिव का अभिषेक करें। अभिषेक जैसे हमारे नमक चमक से, रुद्री से किया जाता है। यदि आपको ये उपलब्ध ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में आप ओम नमः शिवाय इतने मात्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। अभिषेक के आमतौर पे 5 द्रव्य होते हैं: दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। ये पंचानाम अमृतानाम समाहारा। इसके अलावा लोग अलग अलग भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कुछ लोग शहद से अभिषेक करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अलग अलग कामनाओं से अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग द्रव्य का इस्तेमाल होता है। मगर मेरे हिसाब से शिवोह जल प्रियम, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक कर लें। फिर इसके बाद आरती पुष्पांजलि करें, भगवान को नैवेद्य भोग लगा करके और फिर रात्रि जागरण करें। सवेरे उठ करके फिर भगवान का विसर्जन कर दें पूजा करने के बाद। और याचकों को बहुत सारा धन दें, ब्राह्मणों को धन दें और फिर भगवान में चढ़े हुए प्रसाद से ही व्रत का पारण करें। इन नियमों से अगर कोई भगवान शिव की पूजा करता है आदि तो निश्चित तौर पर जानिए कि भगवान शिव की कृपा से उसे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब बारी है 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि स्थिति कैसी है। तो देखिए इन दिनों में अब
बुध और शुक्र दोनों ही ट्रांजिट में हैं, तो ऐसा अपन मान सकते हैं कि शुक्र तो निश्चित तौर पर राहु के स्थान में पहुंच गए, राहु के साथ पहुंच गए मिथुन राशि में। बुध भी है, तो मतलब इस राशि वाले जातकों को थोड़ा सा फैंटेसी ज़्यादा होती है, कन्फ्यूज़न थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये आज भर की बात है, क्योंकि अब बुध के बदल जाने से फिर केवल शुक्र राहु जाएंगे, तो थोड़ी सी फैंटेसी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, थोड़ा सा डिलेमा हो सकता है। बट अपॉर्चुनिटी जस की तस है, बृहस्पति भाग्य स्थान में, शनि दशम स्थान में, काम की जगह पर वही कंफर्ट है, बॉसेस की वही मेहरबानियां हैं। मगर एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, रूटीन बड़ा हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि अष्टमेश 12वें स्थान में काफी भाग दौड़ हो सकती है। पर याद रखिए कि ये भाग दौड़ जो है वो आपके सोशल डिस्टेंसिंग के अधीन हो, मतलब उतनी सीमा के अंदर हो। इस समय चौथे स्थान में सूर्य है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? चित्त की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान शिव के नाम का जप करें, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात करने से दोस्तों वृषभ राशि की आर्थिक रूप से परेशानियां दिखाई पड़ती, क्योंकि 8वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं। दिन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, बुध राहु शुक्र सब एक साथ धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट को लेकर, फैमिली को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी जरूर हो सकती है। तो क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? भगवान शिव का पूजन, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप, और साथ में खीर का दान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यही वो राशि है जहां पर बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यानी कुछ ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे और एक आधा ग्रह मिथुन राशि पे आ चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर इस राशि वाले जातकों के लिए पहले तो गुस्से पर कंट्रोल करना, दूसरा बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं होना, तीसरा रात नहीं जागना, सूचनाएं अच्छी मिलेंगी, समय बहुत अच्छा आ रहा है। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मगर कुल मिलाकर के वाणी का संयम रखना, लगातार काम करते रहना, और भगवान दत्तात्रेय की पूजा, भगवान सत्यनारायण की पूजा और गणपति अथर्वशीष जो भी आपके देवता हो उनकी पूजा करके फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अब इस राशि में देखिए कि ग्रह 12वें जा रहे हैं, लग्न में सूर्य है, द्वितीय सूर्य लग्न में है, मतलब सिर का दर्द हो सकता है, आंखों की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यहाँ पर शनि 7वें स्थान में है, कुछ लोगों को शादी के प्रस्ताव हो सकते हैं, जो मतलब शादी करना चाहते हो। इस समय 12वें स्थान में शुक्र हैं, राहु हैं, तो निश्चित तौर पर हानि आकस्मिक हो सकती है, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। 6ठे स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोन की चिंता थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यात्राओं से बच के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो गाय को एक रोटी गुड़ के साथ खिला दे, मंगल के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 12वें स्थान में है, सेहत की परेशानी करीब करीब सभी राशि वाले जातकों को, मतलब सेहत के लिए सावधान रहने की ताकीद जरूर हर ग्रह दे रहा है अपने स्थान से 12वें बैठने के कारण। तो अब सेहत का ध्यान रखें, खासकर जो हार्मोनल इम्बैलेंस या आंखों के परेशान है उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। इस समय 8वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर चिंता या फिर चित्त की एकाग्रता नहीं होना या फिर बहुत सारे अवसरों का चूक जाना, ये थोड़ा सा आपको अपसेट करता है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति और केतु जो है वो पंचम स्थान में, 11वें स्थान में राहु, लाभ की स्थिति है, और दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। मगर लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, क्योंकि सप्तम 6ठे स्थान में है। तो क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप केतु के मंत्र जप करें, गाय को आहार दें और साथ में फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। अब इस राशि में देखते हैं कि लग्नेश दशम स्थान में अभी मिथुन राशि में शुक्र और राहु बैठे हैं। निर्णय में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति हो सकती है, एलर्जी के कारण थोड़ी सी परेशानी। क्या करना चाहिए? शनि मंत्रों जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में देखें कि बृहस्पति और केतु तीसरे स्थान में, बुध शुक्र राहु भाग्य स्थान में, मतलब ढेर सारी उलझनें आपकी हैं, मगर एक अच्छी बात है कि बहुत सारा टैलेंट आपको परमात्मा ने दे रखा है। इस समय अगर हम 6ठे स्थान में मंगल को देखें, बढ़िया एनर्जी है, बहुत शानदार एनर्जी है। यहीं पर देखिए कि धनुराशि में ही चंद्रमा केतु और बृहस्पति बैठे हैं, थोड़ा स्वभाव का चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं होगा। शनि इस समय देखें कि शनि 4थे स्थान में है, परिवार को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। सारे सबसे ज्यादा बवाल इस राशि में बैठा है, क्योंकि 8वें स्थान में बुध शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं, और इस राशि में ही धन स्थान में बृहस्पति केतु है,
है, मतलब विवादों से बच के रहना होगा, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में हो तो थोड़ा ध्यान रखें, नए लोगों से थोड़ा कम व्यवसाय करें, मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप लिटिगेशन में ना फंस पाए। क्या करना चाहिए इस दिन? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में गुरु के साथ में केतु है, तो भगवान ने बहुत सारा टैलेंट आपको दिया और इस टैलेंट ही आपके लिए समाधान है। धन स्थान में शनि है, संपत्ति का योग ठीक है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दिखाई पड़ती। छठे इस समय अगर हम मीन राशि में पड़े हुए मंगल को देखें, यानी धनु मकर कुंभ मीन चौथे स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़िया रहेगी। खराब क्या है? सातवें स्थान में शुक्र राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और हो सकता है आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें, मॉनिटरिंग बढ़ा दें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो शनि मंदिर में तिल का दान करें। शनि मंदिर ना मिले तो घर में ही बैठ करके तिल के तेल का दान कर सकते हैं, साथ में तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। 12वें स्थान में गुरु केतु है, मतलब छूटते ही मैं पहली बात कह रहा हूँ कि भाई खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे, खर्च पर कंट्रोल करना होगा। नींद की परेशानी हो सकती, जल्दी सोएं, जल्दी जाके थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। छठे स्थान में राहु, बहुत सारी हिडन एनिमीज या कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनके स्टैंड से आपको वाकिफ होना चाहिए और संतान को लेकर, थोड़ी हेल्थ को लेकर चिंता होती है। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए और पंजीरी का दान करिए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अब इस राशि में देखिए कि वृश्चिक राशि के बाद ये वो राशि जहाँ पर शनि एकदम 12वें बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं। सेहत, शनि द्वादशीश होकर के द्वादश स्थान में है, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, कमाई के रास्ते थोड़े से कम है, मगर यस कमाई है, ये बात ध्यान रखिए। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर यहाँ भी चिंता होती है। मतलब कुल मिलाकर के सभी राशियों में परिवार को लेकर चिंता, अपनी सेहत को लेकर चिंता, ये कॉमन है। इस राशि में करना क्या चाहिए? क्योंकि राहु छठे स्थान में, इसलिए दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। अब इस राशि में सब कुछ बेहतर दिखाई पड़ता है। अब कहेंगे कैसे? तो देखिए लग्न में मंगल पड़े हैं तो खूब एनर्जी है। अगर हम 11वें स्थान में बृहस्पति को देखें केतु के साथ में तो वो भी बहुत अच्छा है। शनि की स्थिति देखें, शनि 11वें स्थान में, बृहस्पति 10वें स्थान में, सूर्य जो शुक्र बुध राहु चौथे स्थान में। मतलब यहाँ भी बस केवल ये दिखाई पड़ता है कि चौथे स्थान के जो राहु हैं वो परिवार में थोड़े से शारीरिक कष्ट की संभावनाएं दे सकते हैं बुजुर्गों को, तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। बकाया आपकी कमाई अच्छी है, आपका सत्ता से सरोकार अच्छा है, पावर अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत शानदार है। क्या करना चाहिए? आप जल्दी से उठिए, महामाया के दर्शन कर लीजिए, शुक्र के मंत्र का जप कर लीजिए, खीर का दान कर लीजिए तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ 3 कॉलर टेलीविजन के, केशव, विनीत और राजकुमारी जी, आप सभी से गुजारिश कि आप हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पालेंद्र तारक हमारे साथ फेसबुक लाइव में, कमल किशोर, मनोज सिंह, राहुल काशी, इसके अलावा राजेश पांडे, मनीष तिवारी, मेरा ख्याल यशवंत यादव भी हैं, तो ढेर सारे दर्शक जुड़े। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले केशव जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। केशव जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ मिल रही जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रभु बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1969, सुबह 7 बजे। समय बता दें। सुबह 7 बजे समय। जन्म स्थान? जन्म स्थान है अजवारा नंदनी मंच। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु? हाँ जी, मुझे अभी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब लग रही है, सेहत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मुझे कुछ गंभीर आरोप लगे हैं जो कि आगे उसकी जो सुनवाई होगी, जो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो उसका मेरे को क्या रिस्पांस मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा? चलिए आइए देखते हैं। यही एक परेशानी है, बद अच्छा बदनाम से बदनामी होती है, वो बहुत बुरी बात है, तकलीफ होती है। आपका जन्म लग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो है सिंह। अष्टम स्थान में मंगल है, विवाद और नीच के शनि लग्न में बैठे हैं। 12वें स्थान में सूर्य बुध गुरु राहु है। ये थोड़े से सारे पैनिक से प्लैनेट्स तो हैं और इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ी सी उन दशाओं में भी थोड़ी परेशानी छुपी हुई है। एग्जैक्टली गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चला 2018 से, आप काफ़ी परेशान हैं, मगर इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही। 10 मई 2021 के बाद में शायद परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी और ये सारा का सारा निर्णय आपके फेवर में आएगा। करना क्या चाहिए? आप दुर्गा सप्तशती के लगातार 9 पाठ का क्रम लगाइए, कम से कम 1 वर्ष में 36 दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शुक्र की दशा है तो शुक्र की दशा में
तनाव होता है, शारीरिक तनाव होता है, मेटाबॉलिज्म वीक होता है, नींद की परेशानी, पैसे की परेशानी, सामाजिक अपयश होता है, परिवार में कलह होता है, ये बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अब आपको करना क्या है, अब जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, माता के मंदिर में जाइए, घी का दिया जलाइए, थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करते रहिए, यानी थोड़े से टॉफ़ीज़ खाते रहिए अगर आपको शुगर नहीं है। ये समय 1 वर्ष इतना ही संकट का है, अगर इसे धैर्यपूर्वक बिता दिया तो सारे के सारे निर्णय आपके पक्ष में आने वाले हैं जी। अब हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं विनीत जी। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। भाई के बारे में बताइए, भाई की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। 7/1/1990। 7 जनवरी 1990। हाँ, रात के 2 बजे। हाँ, और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान दंतेवाड़ा। प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि मेरे भाई की शादी कब तक होगी और क्या सरकारी नौकरी लगेगी इनकी। सरकारी नौकरी लगेगी और शादी कब तक होगी ये जानना था। अभी करते क्या है आपके भाई? अभी दुकान है भाई का, कंप्यूटर, चलिए, फोटोकॉपी का। क्या भाई की शादी लगेगी और क्या भाई की नौकरी लगेगी? दोनों ही प्रश्न बढ़िया हैं। आपके भाई का जन्म लग्न तुला है, राशि मेष है, इस समय बृहस्पति भाग्य स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है नवंबर 2020 के पहले शादी लग जाएगी। सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक है, कोशिश करें शादी से पहले अर्क विवाह करा लें। दूसरा प्रश्न, क्या शासकीय नौकरी मिल जाएगी? निश्चित तौर पे शासकीय नौकरी मिलने के योग बड़े प्रबल हैं और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो शासकीय नौकरी मिलने के योग भी हैं। इस समय आपके पास में 17 मई 2021 तक गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, गुरु भाग्येश होकर के बैठे हैं, इसलिए बहुत हद तक आप मान के चलिए कि इनकी शादी और नौकरी और जो भी लाभ है वो इन्हें 2021 मई के पहले सब कुछ हासिल हो सकते हैं यदि इन्होंने विधिवत प्रयास किया। तो करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का ऑनेक्स, ओपल और ऑनेक्स का अंशः अनामिका और कनिष्ठिका में पहना है तो फायदा होगा जी। हमारे साथ अगली कॉलर है राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, 12 अक्टूबर 10वां महीना 2011। अच्छा, और समय बता दें। जी, समय है 1:41। ये क्या हुआ, दोपहर में? हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान सेक्टर 9। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी, वो बहुत गुस्सेला है, चिड़चिड़ा है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 8 साल ये अक्टूबर होने वाला है और खेलने कूदने और मोबाइल और किसी का बात नहीं सुनता है। ये गंभीर परेशानी मेरे ख्याल है कि आगे में क्या बनेगा वो ये मैं जानना जी चलिए देखते हैं कि ये परेशानी मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की आधी कायनात की यही परेशानी है कि बच्चे लगातार मोबाइल से खेलते हैं। बच्चे क्या खेलते हैं अभी आप देख लीजिए कि मैं आपके साथ टीवी के प्रोग्राम में लगातार स्क्रीन को देखता हूँ, कभी आपको, तो ये जो एलईडी स्क्रीन है ये है ही बहुत मेस्मराइज करने वाली। बड़े या छोटे जो भी हो, जो भी एलईडी स्क्रीन के कनेक्शन में रहेगा उसे ये परेशानी आएगी। आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर है और उनकी राशि मीन है, 11वें स्थान में राहु, तो फैंटेसी बहुत ज़्यादा है और शायद इसके कारण ही थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ती है। जहाँ तक सवाल इसके चिड़चिड़ेपन का है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। यदि आप उसे मोबाइल अलग ले करके और उसे फील्ड पे खेलने देंगे, मैदान में खेलने देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर ये आदत उसको बाकायदा डेवलप करनी होगी। आप अपने घर से एलईडी स्क्रीन वाले सारे टीवी और सारे मोबाइल हटा दीजिए और सादे मोबाइल रखिए। बच्चों के सामने अगर मोबाइल रखेंगे तो जिद होगी और मोबाइल देखेगा बच्चा तो एडिक्ट होगा। तो एडिक्शन से सबको, मेरे ख्याल है केवल एक आपका बच्चा नहीं है, आज पूरी आधी कायनात की परेशानी है कि अपने बच्चों को आप मोबाइल से बाहर रखिए वरना वो मशीन बन जाएंगे। ये मेस्मराइज करने वाला गजट है और ये एक पूरी कौम को तबाह कर रहा है। ये बड़ी परेशानी है, शायद शराब या चरस या अफीम या स्नैक से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे बच्चों के दिमाग पर काफ़ी तनाव पड़ता है और बच्चों की आंखें खराब होती हैं, उनका शरीर खराब होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी सामाजिकता खराब होती है और वो आगे चलकर मशीन बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की प्रियता के लिए रुद्राभिषेक लगातार करते रहिए, मंगल का व्रत करिए, बेटा आपका बढ़िया होगा, आगे चलकर नाम कमाएगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का समय। अपने फेसबुक के दोस्तों से गुजारिश की, आज तो समय आप लोगों के लिए नहीं मिल पाया, मगर आज मुझे आप 11 बजे मेरे मोबाइल नंबर पे 9753039055 इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।